इस वक्त एक ऐसा माहौल है दिल्ली के अंदर, करण वर्मा, और जितने भी अभी सट्टा बाजार अगर आप देख लें या फिर अगर जो भी विश्लेषक कह रहे हैं कि एक जो 18 सीटों का गणित है जहां पर मुस्लिम वोट या तो 20% से लेकर 50% है, मुसलमानों ने अपना मन बनाया है कि कम से कम एक ऐसी पार्टी हमें चुननी है जो कि भाजपा को हरा सकती है, और कांग्रेस अभी मैदान में उस तरीके से दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, ऐसा मानना हो सकता है। जनरली ऐसी प्रैग्मेटिक वोटिंग हमने देखी है, हमने कर्नाटका में भी देखी थी असेंबली इलेक्शंस में। बट पद्मजा जी, यहां पर एक विचित्र केस है। यहां पर एक ऐसी सरकार है जिसके विरुद्ध एक गुस्सा है जनमानस में, और वो हिंदू में भी है, इस समय मुस्लिम में भी है। और आम आदमी पार्टी में एक गुण है, इनके प्रवक्ता में भी है, कि ये ऐसे मुस्कुरा के झूठ बोल के आगे बढ़ जाते हैं। जैसे इन्होंने भी बोला, एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें हेडमास्टर नहीं है। मैंने आपके साथ भी रिपोर्ट साझा करी है, मई 2022 में इनके एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक आरटीआई के जवाब में बात मानी है। एनसीपीसीआर ने इन्हीं के दिल्ली सेक्रेटरी को झड़प लगाई इस चीज के लिए, उसने माना हम इस पे काम करेंगे कि प्रिंसिपल और हेडमास्टर और साइंस की पढ़ाई होनी है 11th-12th में। अभी केजरीवाल जी से एक पॉडकास्ट में पूछा गया कि 1 लाख बच्चे क्लास 9th में फेल हो गए, आपको क्या कहना है? कहते मैं तैयारी नहीं करके आया हूं इस सवाल की। तो जरा समझिए बात को। इमामों को इन्होंने सैलरी नहीं दी, और इवन हिंदू, जब हम सोचें, आपको याद होगा वो टाइम जब ये कहते थे मंदिर की क्या जरूरत है। मेरी नानी ने कहा मुझे ऐसे मंदिर नहीं जाना जहां पर कोई चीज गिराकर बनाई गई हो। और मनीष सिसोदिया ने तो बार बार कहा, भाई राम मंदिर से क्या करोगे, वहां तो स्कूल बनवा दो। जो ये बोलते थे, आज वो अचानक से राम भक्त बन गए। तो जनता को मूर्ख समझना ये बंद कर दे जरा। जनता आज पढ़ी लिखी है, आपके शोज भी देखती है। आपके शोज में दिल्ली के हेल्थ कार्ड आप लोगों ने दिखाया हुआ है। एक एक एमआरआई होने में दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 6-6 महीने लग जाते हैं। एक एक्सरे मशीन है 10,000 पेशेंट्स पे। तो ये हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब इस बात से पीड़ित है। प्रैग्मेटिक वोटिंग नहीं होगी, ये एक एंग्री वोट पड़ेगा दिल्ली में इनको आउट करने के लिए। अच्छा, एंटी इनकम्बेंसी और नाराजगी हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है। अनुराग ढांडा, देखिए, मुझे लगता है कि ये जब ये कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में ये सुविधा नहीं है, स्कूल में ये सुविधा नहीं है, तो वो तो डायरेक्टली यूजर यूज कर रहा है ना। उसमें आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। वो वोट देने के लिए जब जाएगा तो वो आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा। उसमें आप कहीं पे आप ये दिखा दीजिए कि ये देखिए मोहल्ला क्लिनिक की कुंडी टूटी हुई है दरवाजे की, ये देखिए इसका शीशा थोड़ा चटक गया है। इन सबसे कुछ नहीं होता है। पिछले 1 साल के अंदर अंदर 2 करोड़ लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक का इस्तेमाल किया है। 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। अब वो वोटर बन चुके हैं, फर्स्ट टाइम वोटर बन चुके हैं दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे। इस बार वो जब वोट डाल करके आएंगे तो इतिहास लिख करके आएंगे। इस बार वो ये बताएंगे कि जिसने हमें अच्छी शिक्षा दी है, उस शिक्षा की राजनीति को पूरे देश में फैलाने का काम हम करेंगे। मुझे लगता है कि हम एक पॉजिटिव राजनीति करते हैं, हम अपने प्लान्स लेकर के आते हैं। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि अमित शाह जी, कल पता चला है कि एक कोई मैनिफेस्टो तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट रिलीज करने वाले हैं। राधिका जी प्लीज, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे वाले कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। अपना कुछ नया लेके आइएगा, कोई नई प्लान लेके आइएगा। दिल्ली के लिए क्या करना चाहते हैं वो बताइएगा, कानून व्यवस्था पे क्या करेंगे वो बता दीजिएगा। कम से कम प्लीज कॉपी पेस्ट करना बंद कीजिए। 2 बार कर चुके, तीसरे पार्ट में मत कीजिए। राधिका खेड़ा, देखिए, आम आदमी पार्टी के अंदर ना झूठ बोलने की ऐसी कला है। बिल्कुल ठीक कह रहे थे यहाँ पे करण जी। अब बात क्या है ना, ये बार बार बोलते हैं कि हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, और ये किस बात पे कहते हैं कि महिलाओं को सम्मान देने वाली बात हमने कॉपी पेस्ट कर ली। रोज इनके सारे नेता से प्रवक्ता ये बात बोल रहे हैं, पर ये बात ये भूल जाते हैं कि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, वहां पे हमने वो स्कीम लागू करी। और अगर आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे थे, और जैसे अनुराग भाई कह रहे थे कि इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, सारा काम हो सकता है, तो आप लोगों ने 1,000 रुपए जो मार्च में देने का वादा किया था, जिसको अब 2,100 रुपए बढ़ा दिया, तब तक तो इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए थे। आपने लागू करके 1 महीने का पहले से क्यों नहीं दे दिया महिलाओं को? शुरू करी कि नहीं करी स्कीम? 10 साल से तो आप कर सकते थे। आपने इन पंडितों को क्यों इस साल नहीं दे दिया? एक एग्जाम्पल कर देते, हमने तो महाराष्ट्र में, हमारी सरकार थी, इलेक्शन अनाउंस होने से पहले दे दी। और कॉपी पेस्ट हम क्यों करेंगे? हम चोरों को कॉपी पेस्ट नहीं करते। और आप चोर हैं और आपको जेल जाना चाहिए, ये स्वयं आपके साथ ही राहुल गांधी की पार्टी, जिसको आपने अरेस्ट होने के बाद समर्थन दिया। कांग्रेस पार्टी ने पहले उजागर किया कि आपने शराब घोटाला किया और अरविंद केजरीवाल को जेल होनी चाहिए। खुद स्वयं अनिल चौधरी से लेकर अजय माकन सब एफआईआर लगा के आते हैं, आपके नेता अरेस्ट होते हैं, फिर बेल पे आते हैं, और उसके बाद आप जाके कांग्रेस को समर्थन देते हैं। तो ये जो आप लोगों की लुका छुपी का खेल चल रहा है, और बीजेपी वाले नाराज हो जाएंगे आपसे, क्रेडिट कांग्रेस को दे रही हैं। जनता बहुत शरीफ है, और आपकी बातों में आ गई कि एक आदमी ने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई, ना घर लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना कांग्रेस से अलायंस करूंगा, ना नेतागिरी करूंगा, और लोकपाल अपने पे लागू करूंगा। लेकिन उन्होंने देख लिया कि इस आदमी ने सिर्फ झूठ 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 और झूठ करा। और मैं फिर बोलूंगी, जो अपने बच्चों का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता।
अनुराग ढांडा, फिर मैं संजीव सिंह के पास जाना चाहती हूँ। बस मैं 2 लाइन में ही पूरे कर दूंगा अपनी बात। एक तो राधिका जी, मैं आपका भला चाहता हूं, बीजेपी वाले नाराज हो जाएंगे, सारा क्रेडिट कांग्रेस को दे दिया आपने कि उन्होंने शिकायत करी, ये किया वो किया, तो प्लीज संभाल के। दूसरा, अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ा कि महाराष्ट्र का जिक्र इन्होंने किया। अभी महाराष्ट्र में बस किराया महंगा होने जा रहा है। सरकारी बस किराया 15% सरकारी बसों का किराया ये लोग बढ़ाने जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी इनकी यही योजना है। भारतीय जनता पार्टी इन सुविधाओं को जो दिल्ली के लोगों को मिल रही हैं, दिल्ली में केजरीवाल जी ने 10 साल के अंदर दी हैं, उनको खत्म करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इनके मैनिफेस्टो में जरूरतमंद को शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। जरूरतमंद को आपके मैनिफेस्टो में लिखा है, जरूरतमंद को आपके मैनिफेस्टो में लिखा है। आप लोग उन योजनाओं को बंद करना चाहते हैं, आप लोग उन योजनाओं को बंद करना चाहते हैं, आप स्कूलों पे ताला लगाना चाहते हैं। 22,000 स्कूल बंद होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हरियाणा में 1400 स्कूल बंद हुए हैं। दिल्ली के स्कूलों को भी बंद करना चाहते हैं ये लोग। गरीबों के बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते ये लोग। इनके 15% इन्होंने किराया बढ़ा दिया महाराष्ट्र में। आपको लगता है दिल्ली में फ्री करेंगे? आपको लगता है दिल्ली में महिलाओं को फ्री ट्रेवल करने देंगे ये लोग? 15% किराया बढ़ा दिया महाराष्ट्र में। आज 15% किराया बढ़ा दिया। दिल्ली में फ्री में कराएंगे? झूठ बोलते हो आप लोग।